हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के सारे फॉर्मूले बताने वाला हूँ। सांख्यिकी बोलते हैं इसको हिंदी में, इसके सारे सूत्र। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें निकालनी होती है, देखो पहले नंबर पे तो है मीन, जिसको हिंदी में बोलते हैं माध्य। माध्य निकालने के तीन तरीके होते हैं, तीन विधियां होती है। ठीक है, विधि विधि यानी कि मेथड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेथड। ठीक है, तो मेथड वन क्या है, मेथड ए लिख देते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में जो मीन यानी कि माध्य होता है, माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य यानी कि मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा। सिग्मा मतलब सब्मिशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई। ठीक है, ये तरीका होता है। अच्छा, इसमें लास्ट में मैं आपको टेबल बना के भी दिखाऊंगा। टेबल्स में ये एफ आई एक्स आई ये सारी चीजें क्या होती है, सबके एक एक कॉलम बना के जरूर दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब दूसरा मेथड जो होता है, दूसरे मेथड को बोलते हैं, मेथड नंबर बी ले लेते हैं, इसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य, इसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है माध्य यानी कि मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। अच्छा, मीन को ना ऐसे एक्स के ऊपर ऐसा बार लगा दो हॉरिजॉन्टल, तो इसका मतलब मीन होता है, माध्य समझ लेना। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। सिग्मा मतलब सबमिशन। ठीक है, ये वाली चीज जो है ऐसे ब्रैकेट में बंद होती है। ठीक है, इसका तीसरा मेथड कौन सा है, मेथड नंबर सी। ठीक है, इसे बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन हिंदी में बोलते हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। ठीक है, इसमें आपका मीन जो होता है, ऐसे लगा दो तो समझ जाओगे, मीन यानी कि माध्य, ये होता है ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू डी आई की जगह यू आई आ जाएगा अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एच। ठीक है, अब इसमें दो नई चीजें आई है, एक तो आया है डी आई और एक आया है यू आई। तो इन दोनों के फॉर्मूले लिख देता हूँ। डी आई जो है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। ये कैसे निकाला जाता है अभी एक कॉलम के थ्रू बता दूंगा मैं आपको, है ना, एक एग्जांपल लेके। और यू आई जो होता है, यू आई होता है, इसको लिखने के दो तरीके हैं। यही एक्स आई माइनस ए को एच से डिवाइड कर दो, या फिर अगर आप ऑलरेडी डी आई निकाल चुके हो तो डी आई को एच से डिवाइड कर दो। बात एक ही है ना। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, एक तो माध्य यानी कि मीन निकालना होता है, इसके अलावा और क्या क्या चीजें निकालनी होती है, मॉडुलस या मीडियन, माध्यक या बहुलक। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे बात करते हैं, अगर हमें माध्यक निकालना पड़ जाए, माध्यक। ठीक है, ठीक है, माध्यक, इसको बोलते हैं हम मीडियन। अगर मीडियन निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये एफ है, ठीक है जी, ये एफ है इंटू एच, थोड़ा सा बड़ा कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे एन का क्या मतलब होता है, एन जो होता है ना वो बराबर होता है सिग्मा ऑफ एफ आई के। अगर आप ये समझ गए तो ये भी समझ में आ जाएगा, सब समझ में आएगा कॉलम के थ्रू। अगर आप बिल्कुल नहीं जानते तो मैं अभी समझाऊंगा ये सारी चीजें क्या होती है, एक डेटा एग्जाम्पल लेके। ठीक है, उसके बाद लास्ट नंबर, तीसरे नंबर की बात करते हैं, उसे बोलते हैं बहुलक, अंग्रेजी में बोलते हैं मॉडुलस। और मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा एक और फॉर्मूला समझना आपको, फॉर्मूला नंबर 4, उसको मैं बोलूंगा रिलेशन बिटवीन
इसके ऊपर एक नंबर का एक क्वेश्चन आता है, मीडियन या मीन मीडियन, हिंदी में बता दूंगा अभी, एंड मॉडुलस। इसे हिंदी में बोलेंगे माध्य, माध्यक तथा बहुलक के बीच संबंध। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसी इक्वेशन जो मीडियन, मॉडुलस और जो है मीन को डिफाइन करता हो, और ये होता है इक्वेशन होती है एक थ्री मीडियन इक्वल्स टू, मीडियन में ना ए नहीं आता, मैंने जहां जहां मीडियन में ए लिखा है इसे काट दो, ये नहीं आता, ठीक है। 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड, एक मोड, 1 मोड प्लस 2 मीन, ये एक फॉर्मूला होता है। और इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, इसको हिंदी में बोलेंगे 3 माध्यक बराबर बहुलक, मोड मतलब ये मॉडुलस था, ठीक है, बहुलक प्लस 2 माध्य। इसको बहुत से स्टूडेंट जो है इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब इन सब का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं एक डेटा का और उसके थ्रू समझाता हूं कि कॉलम्स वगैरह कैसे बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डेटा ले लिया है, एग्जांपल पे इजी सा डेटा लिया ताकि आपको जल्दी समझा पाऊं, ठीक है। क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ क्या होता है, एक तो ये दिया हुआ होगा, क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा और इसके साथ फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ दिया हुआ होगा, ठीक है। ये दो कॉलम्स आपके पास पहले से दिए हुए होते हैं और आपको क्या क्या कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, जैसे मान लो आपको निकालना है, क्या निकालना है, मीन, माध्य निकालने कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, प्रत्यक्ष विधि से। तो उसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। तो देखो यहाँ पे एफ आई कॉलम तो आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ होता है, अब मतलब एक्स आई का क्या है, एक्स आई का क्या मतलब है, एक्स आई का एक कॉलम बनता है। अच्छा, ये सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सबमिशन। सबसे पहले मैं आपको सिग्मा समझाऊं, जैसे इस चीज को अगर आपको समझना है, सिग्मा ऑफ एफ आई, तो इसका मतलब क्या है, ये जो एफ आई कॉलम है ना, इसके सभी टर्म्स को आप ऐड कर दो, जोड़ दो, तो 7 5 12 12 24 2 26 और 24 और 4 30। तो सिग्मा ऑफ एफ आई कितना आ चुका है आपका, 30, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, सिग्मा ऑफ एफ आई, सिग्मा ऑफ एफ आई आपका आ चुका है 30, ऐसे करके निकालते हैं। पहले ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं एक्स आई। तो एक्स आई के लिए हम नया कॉलम बनाएंगे, हमें नया कॉलम बनाना पड़ता है एक्स आई निकालने के लिए, ठीक है। अब ये एक्स आई होता क्या है, एक्स आई होता है ये जो आपका क्लास इंटरवल है ना, इसका सेंटर, इसको बोलते हैं। जैसे इसको समझने का एक तो डायरेक्ट तरीका है कि 0 और 10 के बीच में क्या है, तो 5 है, आप जानते हो। और डायरेक्ट समझ में ना आए तो इन दोनों को जोड़ो, 0 और 10 को जोड़ो और इसको भाग कर दो 2 से। जैसे डायरेक्ट समझ में आ जाए, जैसे 0 और 10 के बीच में क्या है, 5, तो एक्स आई में आप सीधा लिख सकते हो 5। 10 और 15 के बीच में क्या है, 30 है, सॉरी 10 और 20 के बीच में है 15, तो ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है। डायरेक्ट समझ में ना आया तो इन दोनों को जोड़ो, 10 में इस 20 को जोड़ो और जो आता है उसको 2 से भाग कर दो। तो आपको पता है 10 में 20 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 30, और इसको भाग कर दोगे 2 से तो आएगा कितना, कट के 15। तो यही आपका एक्स आई। तो 15 ये कई बार पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये 15 ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा, 25 25 35 और 45, ठीक है। तो ऐसे बनता है एफ आई के कॉलम तो दिया हुआ होगा, ऐसे बनता है एक्स आई कॉलम। अब आपको मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड से, फॉर्मूले में था एफ आई इंटू एक्स आई, तो एक कॉलम बनाना पड़ता है एफ आई इंटू एक्स आई का, यानी एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई करके लिखो, 5 पंजे 25, फिर उसके बाद ये 105 होना चाहिए, ठीक है। फिर 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 और 6 30, 300 आएगा, ठीक है। यहाँ देखो 35 दूनी 70, ऐसे करके, और 45 को 4 से गुना करेंगे तो 180, ठीक है, ये आएगा। अभी कैलकुलेशन के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे। और सिग्मा सबमिशन का मतलब क्या है, इन सबको जोड़ देना, ठीक है। इसको आप समझ गए, जैसे इन सबको जोड़ देंगे, 5 5 10, फिर उसके बाद 8 7 15 और 2 17 और 1 18, 3 1 4 और 1 5, 580, ठीक है। तो ये आ गया। तो डायरेक्ट सिंपली अगर आपको मान लो इस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना होता है,
डायरेक्ट मेथड से, प्रत्यक्ष विधि से मीन निकालना होता है तो क्या करते हैं आप, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई आपका आ चुका है, सिग्मा ऑफ एफ आई भी आ चुका है ना, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई, ये सिग्मा ऑफ एफ आई, इन दोनों को डिवाइड कर देते, इसको ऊपर नीचे लिखते, इसे नीचे लिखते, डिवाइड कर देते, आंसर आ जाता है। अब दूसरे मेथड में देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, अज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य मीन, एक कल्पना करनी है ए की, इसमें नई चीज आ गई है ए। अब ए का क्या मतलब है बताता हूँ आपको, देखो हम क्या करते हैं, इनमें से किसी एक कॉलम को ये मान लेते हैं कि ये हमारा जो है मॉडुलस क्लास है, ठीक है, किसी एक कॉलम को हम मान के चल लेते हैं, ठीक है, इसको अपना एक मुख्य क्लास मान के चल लेते हैं। मैं किसको मानता हूँ, एफ आई कॉलम में से जिसकी एफ आई सबसे ज्यादा हो, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, ये 12 वाले की, इसको, ठीक है। तो मैंने अपना मॉडुलस क्लास जो है मानना क्या है, यही है मॉडुलस क्लास, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसको किसे ले लिया, इसे ले लिया, ठीक है। इसमें क्या क्या था देखो, इसमें कौन कौन सी बातें दी हुई थी हमारे पास, बताया गया था कि 20 से लेके 30 तक तो हमारा क्लास इंटरवल है, इसके साथ एफ आई कितना है 12, और एक्स आई इसमें कितना है 25, ठीक है। इसका ये जो एक्स आई है ना, इसी को बोलते हैं ए, तो ए यहाँ पे कितना हो गया 25, 25, ठीक। अब जैसे ही आपको ए मिल गया, अब आपको एक कॉलम बनाना है, वो कॉलम कौन सा है, एक्स आई माइनस ए, यानी कि डी आई कॉलम। तो डी आई कॉलम हम बना लेते हैं, यहां से एक अलग सा कॉलम मैं यहाँ पे बना देता हूँ, उसकी जगह छोटा सा बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, दो जगह यहाँ पे भी बना देता हूँ ताकि ये काम आ जाएंगे, ठीक है। वैसे तो पहले ही बनाओगे, हर मेथड का अलग तरीका है। तो डी आई कॉलम बनाओगे, अब डी आई क्या होता है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई में से ए को माइनस कर दो, इसका मतलब क्या है, ए आपने किसे मान रखा है 25 को, ये है ए। ये जो एक्स आई का कॉलम है ना, सभी में से एक एक करके इस 25 को माइनस करो, पहले इस 5 में से इस 25 को माइनस करो, तो माइनस का 20, फिर 15 में से 25 को माइनस करो तो माइनस का 10, फिर उसके बाद 25 में से 25 को माइनस करो तो ये होगा 0, एक 0 तो कंफर्म आता ही है जिसे आपने ले रखा हो ये, ठीक है। 35 में से 25 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, फिर आ जाएगा 10, और 45 में से 25 को माइनस करो तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। यहाँ पे नंबर 10-20 की फॉर्म में आते हैं ज्यादा, ठीक है। और फिर उसके बाद अब हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से, देखो इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से अज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य विधि के हिसाब से जरूरत पड़ रही है सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू डी आई का, है ना। तो एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एफ आई हमारा ये है और डी आई हमने ये निकाल लिया है, तो एक कॉलम बनाएंगे एफ आई इंटू डी आई का, ठीक है। अब ये रहा एफ आई, ये रहा डी आई, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो माइनस का 100 आ चुका, इसको इसको माइनस का 70, ठीक है, इन दोनों को तो 0, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ देखो 40 दूनी 20 चौक 80, ठीक है। अब इसका सबमिशन निकालोगे, सिग्मा निकालोगे तो अलग निकल के आएगा, ऊपर माइनस के नंबर है, नीचे प्लस के नंबर है, प्लस का है 80 और 20 100, माइनस का 100, ये खत्म हो गया तो बचा बस माइनस का 70, तो इसका सबमिशन ऐसा निकल के आता है। फिर फॉर्मूले में पुट कर देना आपको, सिंपली कैसे पुट करना है, ये वाली चीज सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू डी आई, ये वाली चीज जो निकाला है इसको डिवाइड करना है इससे, सिग्मा ऑफ एफ आई से, है ना, इन दोनों को डिवाइड करना है, इसे ऊपर लिखना है, इसे नीचे लिखना है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले में लिखा है सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू डी आई, इसको डिवाइड करना है सिग्मा ऑफ एफ आई से, और यहाँ पे जो नंबर अगर प्लस का निकल के आता है तो ए के साथ प्लस कर दो, माइनस का निकल के आता है तो ए में से माइनस कर दो, आपका सोल्यूशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड मेथड की बात करते हैं। थर्ड मेथड क्या था, ए तो आप समझ चुके हो क्या है, सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू यू आई, तो मैंने बताया था सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू यू आई क्या होता है, ये जो निकाला था ना इसी को अगर एच से डिवाइड करते हैं। अब इस एच का क्या मतलब है, देखो जरा समझाता हूँ। अब एक और नए कॉलम की हमें जरूरत पड़ेगी, वो कौन सी है, यू आई, तभी तो सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू यू आई निकालोगे, ठीक है। मान लो अगर आपने डी आई निकाला है तब तो ये यू आई निकालना आसान हो जाता है, नहीं निकाला तब भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले समझो अब एच क्या होता है, देखो ये जो हमारी ये जो हमारा क्लास इंटरवल है ना 20 से लेके 30 तक, इसके बीच का गैप 20 से लेके 30 तक कितना है, 10 का गैप है, 10 का गैप है, इसे बोलते हैं एच, तो एच है आपका 10, ठीक है, ये है 10, ठीक। अब अगर आपको यू आई निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये कॉलम था
जैसे आपने ये जो डी निकाला था ना, ऐसे निकालोगे पूरा डी और इसको डिवाइड कर दोगे h से, इस 10 से, समझ में आ रहा है? इस डी के पूरे कॉलम को डिवाइड कर दोगे किससे? 10 से। अगर आपने डी कॉलम नहीं निकाला है तो क्या करोगे? xi माइनस ए निकालोगे ऐसे करके। सबसे पहले ए तो आपने 25 मान रखा था, xi आपका क्या था 5, तो पहले 5 में से 25 घटाते, जो माइनस का 20 आता उसको 10 से भाग कर देते। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाला तो डिवाइड करके लिख दे रहे हैं 10 से। तो यहाँ का क्या बचेगा? 2। यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 1, यहाँ माइनस का 2। 10 से भाग करें ना सबको, h यही हमारा, यहाँ 0 ही बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे बच जाता 2। ठीक है, और इस मेथड के लिए एक और कॉलम की जरूरत पड़ती है, fi इंटू यू आई। ध्यान देना 3 अलग अलग मेथड थे, तीनों मेथड समझा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसका यूज करके fi इंटू यू आई जो है एक और जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान से समझो, fi तो हमारे पास पहले से निकला हुआ है, ui हमने निकाल लिया, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू माइनस 2 यानी कि माइनस 10, माइनस 7, ये 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, और इसका सबमिशन निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, ये प्लस का 10 माइनस का खत्म होके माइनस का 7। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो है मीन को निकाल सकते हो। अब बात करते हैं मीडियन। मीडियन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे फॉर्मूला, देखो माध्यक मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n/2। n/2 तो मैंने समझा दिया कि n जो होता है वो सिग्मा ऑफ fi ही होता है, यानी कि यही वाली चीज जो है वो n है। अब बात करते हैं cf का। cf कौन सी चीज है? तो देखो cf का एक अलग कॉलम बनता है, कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं, संचयी बारंबारता हिंदी में बोलते हैं। ये होता क्या है? आपकी ये जो फ्रीक्वेंसी थी ना, fi कॉलम था, इसमें इसको ऐसे बनाना है कि fi कॉलम के पहले fi को तो एज इट इज लिखो 5, उसके बाद पहले में दूसरे को जोड़ो, 7 और 5 12। ठीक है, उसके बाद 12 में फिर अगले 12 को जोड़ो 24, समझ में आ रहा है? फिर इसमें अब अगले को जोड़ो 26। ठीक है, फिर इसमें इसको जोड़ो 4 30। ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज निकल के आएगी ना, इसी को n बोलते हैं और ये हमेशा इसी के बराबर आएगी क्योंकि सबको जोड़ के ही आता है ना, समझ में आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड देखो, इसको बोलते हैं n, ये वाली चीज बोलते हैं n। ठीक है, और ये वाली चीज हमेशा इसी के बराबर निकल के आएगी क्योंकि सबको जोड़ के आया है। ठीक है, अब संचयी बारंबारता, कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? आपने जिस क्लास को लिया है ना, आपने ये जिस क्लास को लिया है, जैसे इसको लिया था है ना, हमने इसको चुना था, इसको चुना था, इसको हमने चुना था। ठीक है ना, इस वाली क्लास को चुना था हमने। इसमें इससे जस्ट पहले तक की सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़ दो, इस जस्ट पहले तक, यानी इनको जोड़ दो। यहाँ पे कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो इससे जस्ट पहले तक, ये तो हमारी मेन क्लास हो गई, इससे पहले तक इसको सबको जोड़ने के बाद यहाँ तक क्या आया है? ये होता है CF, ये है हमारा CF। ठीक है, कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी होता है आपने जिसको अपना मॉडुलस क्लास मान रखा था। ठीक है, मॉडुलस क्लास मान रखा था, इससे जस्ट पहले तक की CF वाली वैल्यू, समझ में आ रही? इससे जस्ट पहले तक की CF वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो CF आपका जो है वो कितना निकल के आ चुका है? CF आपका 12। ठीक है, ये चीज है। ठीक, और इसमें कुछ नई चीज नहीं है। L का मतलब क्या होता है? हाँ, L का मतलब समझाता हूँ यहाँ पे। ये जो L है इसका क्या मतलब होता है, इसे समझ लो। ठीक है, H बता चुका हूँ आपको। F का मतलब क्या होता है? F यही वाली चीज होती है, इसी को F बोलते हैं। ठीक है, आपकी जो आपकी जो है मॉडुलस क्लास थी ना, मॉडुलस क्लास जो था, इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि F है आपका कितना है यहाँ पे? 12। ठीक है, L होता है जो आपका ये जो है ना लोअर लिमिट है, जो आपका क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट जहाँ से शुरू हो रही है, L मतलब लोअर लिमिट, तो इसको बोलते हैं L। तो L है आपका 20, यहाँ पे 20। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे मतलब समझ गए आप, L का मतलब समझ में आ गया। n/2 मतलब n का आधा कर देना, n तो समझ में आ गया था ना कितना है, यहाँ पे n लिख देता हूँ। n कितना निकल के आया था हमारा? 30। ठीक है, n 30 निकल के आया था, तो n और n का आधा करोगे यानी n/2 हो जाएगा आपका 15। ठीक है, 30 का आधा 15। ठीक, तो ये सारी बातें समझ में आ चुकी है। अब बात करते हैं बहुलक की। देखो, बहुलक निकालने के लिए आपको कोई भी नया कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो चीज दी हुई है ना, ये जो चीज दी हुई होती है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था पहले से डेटा, इसी का यूज करके बहुलक यानी कि मॉडुलस निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा? मॉडुलस में देखो क्या क्या चीज है, सिर्फ f है, f1 f0 f2। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप L समझ चुके हो, H समझ चुके हो क्या होता है। तो f1 f0 f2 का मतलब समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये चीजें क्या होती हैं, देखो 3 चीज है। f1 f ही होता है और इसे कई बार fi भी कह देते हैं। तो fi लिखा जाए, f लिखा जाए या f1 लिखा जाए, बात बराबर ही है। ठीक है, तो f तो आप समझ चुके हो कि कौन सा है भाई, ये 12 है। f पहले से बता चुका हूं मैं आपको, यहाँ पे f1 इसी को बोलते हैं। तो यहाँ से f1 तो समझ में आ गया, वो कितना है? 12 है। ठीक है, क्लियर है बात। f0 बोलते हैं इसके पहले वाले को, ये है f0।
F0 है 7 और F2 बोलते हैं इसके बाद वाले को, इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को। ये है F, इससे ऊपर वाला F0 और इससे नीचे वाला है F2, ठीक है, और F2 है आपका 2, ठीक है। इनको वैल्यूज, इनकी वैल्यूज पुट कर दोगे, देखो L लिखोगे, फिर F1 लिखोगे, माइनस में F0 लिखोगे, फिर F1 का डबल करके लिखोगे। जैसे यहाँ पे F1 कितना है 12, तो इसका डबल करके लिखोगे यानी कि 24, 2F1 का ये मतलब है। फिर माइनस कर दोगे F0 को, माइनस कर दोगे F2 को, और जो आएगा उसको H से मल्टीप्लाई करके जो भी सोल्यूशन, अगर ये प्लस का आता है तो L में प्लस कर दो, माइनस का आता है तो L में माइनस कर दो, आपका सोल्यूशन जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसके साथ आप सभी फॉर्मूले को, सभी कॉन्सेप्ट वगैरह को समझ चुके हो। अगर ऐसी बात है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर योर टाइम।